उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने एक बड़ा दावा किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि कुंभ के मेले की जहां तैयारियां की जा रही है वो जमीन तो दरअसल वक्फ की है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला क्षेत्र की लगभग 55 बीघा जमीन वक्फ की है जहां पर यह महाकुंभ लगाया जा रहा है। कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खलंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की ज़मीन पर जो वक्फ ज़मीन है वो ज़मीन पर कुंभ मेला लग रहा है। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की तैयारियां भी तेज है तो कुंभ को लेकर के बयानबाजियां भी तेज हो गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से मुसलमानों के कुंभ में एंट्री पर बड़ा बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन के प्रति नफरत करने वालों का कुंभ में आखिर क्या काम है, वो कुंभ में आने की जिद आखिर क्यों कर रहे हैं। हमने गलत नहीं बोला। महाकुंभ में आने वाले लोग जो धर्म के प्रति नफरत रखते हैं, सनातन के प्रति, हमने उनको कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब हम मक्का मदीना जाने की जिद नहीं कर रहे तो तुम महाकुंभ में आने की जिद क्यों कर रहे हो। उनको सनातन संस्कृति का ज्ञान है तो कांड और मुक्त कांड करने में समर्थ है। उनको महाकुंभ में आने की जरूरत नहीं है और जो आस्थावान है उनके अंदर श्रद्धा है उनको महाकुंभ में आना चाहिए। तर महाकुंभ में 45 दिनों तक मुसलमानों के प्रवेश न करने की हिदायत देने वाले गीतकार मनोज मुंतशिर पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बड़ा पलटवार किया। बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मनोज मुंतशिर को चेतावनी देते हुए कहा कि वो मुसलमानों के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करने से बचें, अन्यथा परिणाम बहुत खराब हो जाएगा। क्या इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत प्रयागराज में छलक गया था। क्या इस थ्योरी को मुसलमान मानते हैं? क्या गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लामिक लिटरेचर में कोई महत्व है? क्या मुसलमान मानते हैं कि नागा साधुओं के दर्शन से जन्मों के पाप कट जाते हैं? मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का कोई जिक्र क्या इस्लाम में है? 5 सवाल, 1 जवाब नहीं। तो फिर मेरे भाई, तुम्हारे लिए कुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता और तुम्हारी ये पिकनिक हमारे लिए 12 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा है। अपने ही बयान में मुसलमानों को धमकी दी है। एक महापुरुष का नाम लिया और उनका नाम लेने के बाद मुसलमानों को धमकी देने जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो ये जो उनकी जुबान है, ये उनकी जो भाषा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हिंदुस्तान का मुसलमान कानून के दायरे में रहता है, कानून पर अमल करता है और उसको इस तरीके से धमकाया जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हमेशा मैं उनको नसीहत देता हूँ और हिदायत भी देता हूँ कि वो अपनी जुबान को लगाम लगा के बात करें और किसी भी कम्युनिटी को, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, किसी भी समुदाय को, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति को धमकाने की बात ना करें। एक तरफ तो यूपी की योगी सरकार महाकुंभ की तैयारियों पर बड़े बड़े दावे कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने अब कुंभ मेले के आयोजन पर तंज कसा है। अमेठी से कांग्रेस के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि कागजों पर तैयारियां तो बहुत होती है लेकिन हकीकत में होता कुछ और है। कुंभ पे सरकार के दावे जो हैं ठीक है, उसके सत्यापित कर लिया जाएगा। अभी तो शुरू तो होने दो कुंभ को, मतलब अभी तो उनकी तैयारी ही चल रही है, ठीक है, तो देख लेंगे जब उनकी तैयारियां जो हैं। कागज पे तो तैयारियां बहुत होती हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार जब मैं रायबरेली में था तो हमको बताया गया था कि ऊंचाहार का जो रेलवे लाइन के ऊपर ओवर ब्रिज है वो बन के कुंभ तक तैयार हो जाएगा। अब तो दूसरा कुंभ हो गया, अब जाके तैयार हुआ।